तो ये तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 3100 साल पहले की बात है कि एक मुल्क वजूद में आया जिसका नाम मिस्र था। तो अस्सलाम वालेकुम, और आज की वीडियो में हम मिस्र पे बात करते हैं जो दुनिया का सबसे पहला मुल्क था। दुनिया का सबसे पहला मुल्क कैसा था, किस तरह था, और सबसे पहले उनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और फिर उन्होंने क्या तरकीब और प्लानिंग्स किए, तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो इजिप्ट का पूरा नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इसका कैपिटल कायरो है, और जितने भी लोग इजिप्ट जाते हैं तो कायरो को ज़रूर विज़िट करते हैं क्योंकि सबसे खूबसूरत और सबसे हिस्टोरिक सिटी कायरो ही है। हालांकि इसके अलावा और भी इसके सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल सिटीज़ मौजूद है। अगर मैं बात कर लूँ तो तकरीबन यहाँ पे 100 मिलियन लोग रहते थे। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे थी, पर रफ्ता रफ्ता इस्लाम आया। और इस्लाम के पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुकूमतें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। सबसे पहले रोमन इजिप्ट का दौर, फिर 17th सेंचुरी से के बाद और 15th सेंचुरी के बाद बाइजेंटाइंस आए, फिर अब्बासिद पीरियड आया, फिर ममलूक का दौर आया, अब ऑटोमन एम्पायर आया, और बहुत ज़्यादा इस्लामी जो अदवार थी वो आई। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ख़त्म किया और रफ्ता रफ्ता इस्लाम यहाँ पे राइज हुआ, इसको झूठे खुदाओं को मानने वाला मुल्क भी कहते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह इजिप्ट के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसका कुछ पार्ट एशिया में और कुछ सिटीज़ आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में वाक़या है। इसका एक साइड पे जॉर्डन, दूसरे साइड पे सूडान, सऊदी अरेबिया, लीबिया और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ वाक़या है। ये दुनिया की तकरीबन 14 पॉपुलस कंट्री हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादातर अरबिक बोले जाती हैं और इंग्लिश और फ़ारसी ज़ुबानों को भी समझा जाता है। अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले जब इजिप्ट कायम हुआ, इन्होंने अपना राज संभाला या यहाँ पे जो पूरा मुल्क बना, तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नाइल रिवर के आसपास ये सब लोग रहते थे पूरे, चूँकि इजिप्ट अगर मैं बात कर लूँ ये ज़्यादा डेजर्टी एरिया है, तो सब ज़्यादातर लोग नाइल रिवर के आसपास ही रहते थे। जो सबसे पहले सिविलाइजेशंस थी वो नाइल रिवर के आसपास थी, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर और फिर इजिप्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है। और ये लोग इरिगेशन के लिए और ऐसे खेतों के बाड़ी के लिए ये इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी आर्मी बनाई। आर्मी के पीछे क्या रीजंस थी? आर्मी बनाने के पीछे कि ये असल में कि फॉरेन इन्वेजन से बचाया जा सके, ट्रेड रूट पे नज़र रखी जाए और इनका हमेशा पावर रहे, माइनिंग जो एक्सपेडिशन थे उससे रोका जा सके। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स बनाए गए। अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप इजिप्ट के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएंगे तो आपको फोर्ट्स ज़रूर नज़र आएंगे। और इसके पीछे रीज़न्स कि असल में वो मुख्तलिफ़ रूट्स और मुख्तलिफ़ इन्वेजन से बचने के लिए, इस पे नज़र रखने के लिए उन्होंने ये किले बनाए थे, ये फोर्ट्स बनाए थे। अमूमन की इनकी आर्मी ऐसी हुआ करती थी कि या तो उन्होंने एनिमल स्किन या फुल वुडन आर्मी थी। वुडन आर्मी का मतलब कि बिल्कुल उसने पूरा आसपास और पूरा स्किन जो है वो एक वुड के कवर से वो बिल्कुल ढाकते थे, और इसके पास बोस और एरोज़ ही वो यूज़ करते थे। और एक दौर आया कि वो फिर बहुत ज़्यादा जब तेज़ होने लगे तो वो आर्मी के सिलेक्शन 3 कबाइल से किया करते थे, चूँकि इजिप्ट में बहुत ज़्यादा कबीले रहते थे। तो वो नूबिया, कुश और लीबियंस, ये 3 ऐसे कबीले थे जिसमें उनकी आर्मीज़ की सिलेक्शन होती थी। आर्मी के लोग इन कबाइल से ही सेलेक्ट किए जाते थे। इन्होंने अपना डेसिमल सिस्टम बनाया, अपना अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम बनाया, और टाइल्स, बीड्स और ऐसी चीज़ें बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। इनको सबसे पहले जब चैलेंजेस का सामना करना पड़ा तो उस चैलेंज में सबसे पहले आर्मी के उन्होंने फिर बनाई। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि यार यहाँ पे क्रोकोडाइल अटैक्स का बहुत बड़ा मसला था। इसके साथ चूँकि ये नाइल रिवर के आसपास रहते थे तो मलेरिया और ऐसे इन्फेक्शंस थे जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन्होंने दुनिया का सबसे
बेस्ट मेडिकल सिस्टम बनाया जिसके थ्रू ये सब कुछ ठीक हुआ। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का सबसे पहला मुल्क है, तो उन्होंने कैसी तरक्की की, वो कैसे तरक्की की राह पे गामजन हुए, या आप वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रियली इजिप्ट इज़ रियली द लेजेंड कंट्री। लेजेंड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया और हर चीज़ में उन्होंने सच में तरक्की के राह पे बिल्कुल आगे आगे निकल गए।